हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की भाषा और साहित्य से संबंधित जो है टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की भाषा और साहित्य। सबसे पहले हम भाषा के ऊपर चलते हैं। तो प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान जो है डॉक्टर जी ए ग्रियर्सन, जिसका नाम है, ने क्या किया है, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय हिमाचली भाषाओं का पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं के रूप में सर्वेक्षण किया। और पहाड़ी भाषा का स्रोत यानी सोर्स जो रहता है, सोर्स यानी अपभ्रंश। तो इसमें से पहला प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि पहाड़ी भाषा का जो है स्रोत जो या सोर्स जो है रहता है, क्या रहता है, सोर्स यानी अपभ्रंश। पहाड़ी भाषा की लिपि जो है टांकरी है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है, टांकरी है। बनियों में अभी भी जो है हिसाब लिखने के लिए टांकरी लिपि का प्रयोग होता है। बनियों में अभी जो है हिसाब किताब लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है, तो ये होता है टांकरी लिपि का। आगे चलते हम जिला के ऊपर, जो कि जिलेवार समझते हैं। सबसे पहले रहता है यहाँ पर हमारे पास चंबा जिला। तो चंबा जिला या चंबा जिले में जो है चंबियाली बोली जाती है। और इस जिले में स्थानीय बोलियाँ जो है भटियाती, चुराही, पंगबाली तथा भरमौरी हैं, जो क्रमश भटियात, चुरा, पांगी और भरमौर में बोली जाती हैं। तो चंबा जिला में जो है पहला प्रश्न ये बनता है कि भाषा से संबंधित या बोली से संबंधित की जो चंबियाली कहाँ बोली जाती है। जैसे कि नाम से ही विविध हो रहा है, ज्ञात हो रहा है कि चंबा जिले का नाम है, तो यहाँ से चंबा से चंबियाली। और बोलियाँ कौन कौन सी है यहाँ की, जो है स्थानीय भटियाती, चुराही, पंगबाली। अब चलते हम आगे मंडी जिले की ओर। मंडी जिले में सुकेती, मंडियाली, बालड़ी और सरका घाटी जो है स्थानीय बोलियाँ बोली जाती है, जो क्रमश सुंदरनगर, मंडी, बल और सरका घाट जैसे क्षेत्रों में जो बोली जाती है। आगे चलते हम कुल्लू ज़िले की ओर। तो कुल्लू ज़िले में जो है कुल्लवी बोली जाती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुल्लू से कुल्लवी। और तो कुल्लवी जो है कहाँ पे बोली जाती है, ये कुल्लू ज़िले में बोली जाती है। और स्थानीय बोलियाँ कुल्लू की कौन कौन सी है, सिराजी, सेंज इत्यादि है। और मालवा गांव की अपनी बोली है, जो कि बाहरी क्षेत्रों से भिन्न है। कहाँ, कौन सी, मालवा या फिर मलाना भी शायद इसे बोलते हैं। आगे चलते हम बिलासपुर ज़िले की ओर। बिलासपुर ज़िले में मुख्यतः जो है कहलूरी बोली का प्रचलन है। बिलासपुर में कौन सी बोली का प्रचलन है, कहलूरी बोली का। और इसे बिलासपुरी भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है बिलासपुर ज़िला है और बिलासपुरी बिलासपुर में, और साथ ही कहलूरी बोली। आगे चलते हैं, ये तो था हमारा बिलासपुर ज़िला। बिलासपुर ज़िले के बाद चलते हैं हम कांगड़ा ज़िले की ओर, जो कि कांगड़ा ज़िले में जो है कांगड़ी बोली जाती है। जैसे नाम से ही है कांगड़ा, और यहाँ से कांगड़ी। स्थानीय बोली की बात करते हैं तो यहाँ पे पालमपुरी, शिवालिक जो है यहाँ की स्थानीय बोलियाँ हैं। अब चलते हैं हम ऊना और हमीरपुर की ओर। इन दो ज़िलों में जो है कांगड़ी का प्रचलन है। कांगड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, एक तो हो गया हमारा कांगड़ा ज़िला, और दूसरा यहाँ ऊना और हमीरपुर में भी कांगड़ी का प्रचलन है। आगे चलते हम सिरमौर ज़िले की ओर, जो कि सिरमौर ज़िले में सिरमौरी बोली जाती है। नाम से ही पता चला है सिरमौर, और सिरमौर से सिरमौरी। और इसकी प्रमुख स्थानीय बोलियाँ हैं थारटी और विश्वाई। अगली जो ज़िला आता है वो रहता है सोलन। सोलन में जो है महासूबी उपभाषा बोली जाती है। कौन सी उपभाषा, महासूबी उपभाषा बोली जाती है। और यहाँ की स्थानीय बोलियाँ है हंडूरी,
बघाटी और कयोथली है। आगे चलते हम किन्नौर ज़िले की ओर, जो कि किन्नौर में कौन बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, किन्नौर से किन्नौरी। इसके अलावा इनकी जो है प्रमुख बोलियां हैं छितकुली, सोनामी, होमस्कंद, संगनूर, शुमको इत्यादि। ये जो है यहाँ की प्रमुख बोलियां हैं, कहाँ की, किन्नौर ज़िले की। आगे चलते हम लाहौल स्पीति की ओर। लाहौल स्पीति में जो है लाहौली बोली जाती है, जैसे नाम से ही लग रहा है पता कि लाहौल, और लाहौल से लाहौली। जबकि स्पीति में जो है तिब्बती बोली जाती है। लाहौल स्पीति, स्पीति में कौन सी बोली जाती है, तिब्बती बोली जाती है। और यहाँ की उपबोलियाँ कौन कौन सी है, जैसे कि गेहरी, चांगसा, गारा, रंगलोई, मनचाटी इत्यादि यहाँ की जो है उपबोलियाँ है जो कि प्रमुख है। हिमाचल प्रदेश में जो है 88.77% जो है लोग पहाड़ी हिंदी, और यहाँ पे पहाड़ी जो है हिंदी या पहाड़ी बोलते हैं। और इसके अलावा 5.83% लोग जो है पंजाबी बोलते हैं। अब चलते हम यहाँ इससे आगे साहित्य एवं पुरस्कार के ऊपर। पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार जो है 1983 में डॉक्टर विलियम सिंह को दिया गया, और पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार 1986 में हिंदी साहित्य के लिए श्री केशव को दिया गया। पहला YS परमार पुरस्कार जो है 1986 में उत्कृष्ट हिमाचली सांस्कृतिक जो है साहित्य के लिए मियाँ गोवर्धन सिंह को दिया गया। इसके अलावा पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है 1989 ईस्वी में को उत्कृष्ट पहाड़ी साहित्य के लिए जयदेव किरण को दिया गया। पहला शिखर सम्मान जो है 1994 ईस्वी में इसको मिला था भवानी दत्त शर्मा को, और पहाड़ी भाषा कला साहित्य के लिए ये दिया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के नेशनल टीचर पुरस्कार पाने वाले पहले शिक्षक प्रकाश चंद थे। नेशनल टीचर पुरस्कार पाने वाले कौन थे, पहले शिक्षक का नाम है प्रकाश चंद, जिन्होंने 1958 में यह सम्मान जो प्राप्त किया या पाया, और वे राजकीय वरिष्ठ छात्र विद्यालय शिमला के प्रधानाचार्य थे। हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार परशुराम पुरस्कार है, और सबसे पहला पुरस्कार जो है परशुराम पुरस्कार सुंदरनगर की एथलीट जिसका नाम था सुमन रावत को ये मिला था। कब, और ये कब मिला था, 1987 को ये दिया गया था। पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई और उनके जो लेखक और उनका नाम जो है, जो राइटर रहे हैं, क्रम संख्या के आधार पर करेंगे। तो पहला जो पुस्तक का नाम रहता है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, ये किसने लिखी थी, देवराज शर्मा ने लिखी थी। दूसरा हिमाचल प्रदेश परिचय, ये किसने लिखी है, ये लिखी है देवराज शर्मा। तीसरी पुस्तक रहती है किन्नर देश, ये लिखी है राहुल सांस्कृतियायन ने। कौन सी लिखी है, किन्नर देश, यानी कि किन्नौर जिले से संबंधित ये है। और आगे चलते हैं चौथे नंबर पर, जो कि किन्नर लोक साहित्य, इसके रचनाकार है वंशीराम शर्मा। ये जो है पुस्तक किसने लिखी थी, वंशीराम शर्मा ने लिखी थी। पांचवी जो पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, ये लिखी है जे हिचिसन एवं वोगल ने। इसके आगे है हिस्ट्री ऑफ मंडी, ये जो है ये मंडी जिले की इतिहास से संबंधित है, ये किसने लिखी है, विक्रम कायस्थ ने लिखी है। इसके बाद अगली जो पुस्तक रहती है वो रहती है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। ऊपर था हिस्ट्री ऑफ मंडी और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ये किसने लिखी है, मनमोहन सिंह ने। आगे की पुस्तक है कांगड़ा पेंटिंग, ये किसने लिखी है, रंधावा। पूरा नाम है MS रंधावा। कौन सी लिखी है, कांगड़ा पेंटिंग।
इसके बाद अगली पुस्तक रहती है हिमालयन आर्ट। ये किसने लिखी है? जेसी फ्रैंक ने लिखी है। अगली पुस्तक है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये लिखी है टीएस नेगी ने। अगली पुस्तक रहती है तारीख ए रियासत सिरमौर। ये किसने लिखी है? रणजोर सिंह ने लिखी है। अगली पुस्तक रहती है धरती है बलिदान की। धरती है बलिदान की, यह किसने लिखी है? शांता कुमार की। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली जो पुस्तक है वो है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये किसने लिखी है? शांता कुमार ने ये भी लिखी है। और इसके बाद अगली जो पुस्तक रहती है वो है कंट्री लाइफ, यानी कि कंट्री लाइफ। नोहरा रिचर्ड्स ने लिखी है ये कंट्री लाइफ। अगली पुस्तक है कुलूत देश की कहानी। ये लिखी है लालचंद्र प्रार्थी ने। अगली पुस्तक रहती है प्राचीन हिमाचल। ये लिखी है पांडे जी ने। पूरा नाम है LP पांडे। अगली पुस्तक है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री जो इसमें दी गई है, जो भी है थियोरेटिकली अगर आपने पढ़ना है तो इसमें पढ़ सकते हैं। और काफ़ी मोटी पुस्तक है ये, और ये लिखी है जगमोहन भलोखरा ने। अगली पुस्तक है त्रिगर्त जो लिखी है विनोद हिमाचली ने। इसके बाद है राजनीति की शतरंज। ये लिखी है शांता कुमार ने। और इसके बाद रहती है अंतिम हिमालयन पेंटिंग। ये किसने लिखी है? VN दातर ने लिखी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें बुक्स हो गई। अब आगे चलते हैं हम। हिमाचल प्रदेश में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयंती जो है 7 जुलाई को, और पहाड़ी दिवस 1 नवंबर को, यशपाल जयंती 3 दिसंबर को, और लालचंद प्रार्थी जयंती जो है 3 अप्रैल को, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की जयंती 11 जुलाई को, और डॉक्टर YS परमार जयंती जो है 4 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है मनाई जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना जो है 1968 ईस्वी में, और उद्घाटन जो हुआ था इसका 2 अक्टूबर 1972 को हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान नादौन में है, और जिसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। और महात्मा गांधी ने धामी रियासत के ऊपर जो है धामी पाठ पुस्तक लिखी। तो इस तरह से आज हमने हिमाचल प्रदेश के भाषा और साहित्य से संबंधित जुड़े जो इस टॉपिक को कवर किया।